सिंधु साहब, अगर आप इसके ऊपर जाना चाहेंगे, मैंने खुद ही कह दिया, आगे आपसे बात करती हूँ जो ये मुज़ाकरात की बात हो रही है। मियाँ साहब भी, जब आप PTI का दौरे हुकूमत था, खान साहब कहते थे जेल से AC उतरवाऊंगा, ये तमाम चीज़ें जिसका आप लोग आज शिकवा करते हैं, इनके अंदाजे तर्ज सियासत का भी जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक एहसास का फैक्टर वहाँ पे था जब मियाँ साहब की मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर मुल्क से जाना था, उनके प्लेटलेट्स का मामला था और कहा गया कि कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर साहिबा की आंखों में आंसू आ गए। तो कुछ एहसास नहीं है आप लोगों के अंदर भी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका लीडर जेल में है, तो कुछ आप लोग भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं, दोस्ती का ना बढ़ाएं लेकिन कोई बातचीत का माहौल बनाएं? जो देखिए एक तो बात जो आपने की है, आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर फैसल इनके अपने डॉक्टर थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद इनकी अपनी डॉक्टर थी पार्टी की, और फिर जब कैबिनेट में हाईकोर्ट ने तो जस्टिस नजवी साहब ने तो ये कहा ना कि जाने दे, लेकिन उसके बाद ये कैबिनेट ने मंजूरी देनी थी, उन्होंने मंजूरी दे दी, वो चले गए। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मुकदमात है ये तो असल में इनकी नौयत बड़ी फ़र्क है। साइमल्टेनियसली आप एक ही दिन में GHQ पे भी हमला कर रहे हैं, और आप चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस कह रहा हूँ, चीफ जो कोर कमांडर लाहौर है उसकी पैंट जो है वो लहरा रहे हैं, और उस आप गमले तोड़ रहे हैं। और हमारे बहुत मोहतरम सेंटर जज चौधरी वो कहते हैं अपने बेटे को हमने एक एक गमला तोड़ दिया, हम एक एक शीशा तोड़ दिया, कुछ नहीं हमने रहने दिया वहाँ पे। और फिर मैडम कह रही हैं, फरमा रही हैं, जो मैं उस वक्त अपोजिशन में था, तो वो कह रही हैं कि हम सीधे कोर कमांडर हाउस जाएंगे, कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस उस केसेस में और इन केसेस में फ़र्क क्या है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बार बार कह रहे हैं ना, ये जो आइन किताब कल गौहर यूब साहब फरमा रहे थे, एक 9 में का आप सिर्फ तस्करा कर रहे हैं, उनको सजाएं वगैरह या उनके जो केसेस हैं वो उनके निजी मामलात, शादी और निकाह और इन मामलात की और बात है, मैं और बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसका भी कल मैं था, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, उन्होंने कहा हमारा उनके किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, कल के प्रोग्राम में मेरे साथ उन्होंने कहा एक्सप्रेस टीवी पे। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खुद ही इन्होंने स्टे लिया हुआ है, अली जफर साहब जानते हैं, अगर ये चाहते हैं तो उन मुकदमात का जो हल निकाला जाए। दूसरे नंबर पे ये जो आइन कल कर रहे थे गौहर यूब साहब, इसने हमें बांधा हुआ है। इस आइन में कहीं नहीं है कि आप DGI से मुज़ाकरात करेंगे या आप मुज़ाकरात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। हाँ, इनका इतना काम ये हो गया कि 50% ये जीत गए हैं, ये मान गए हैं, दूसरे नहीं मान रहे जी बस।